बच्चों का आंगन। शीर्षक महान पुरुष बनने का दृढ़ संकल्प। लेखन मिताली सिंह, बिलासपुर। बच्चों, आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। बच्चों, अगर हम आजादी से पहले की बात करें तो कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होते थे। उस समय अस्तित्व केवल राजाओं का हुआ करता था, जो अपने राज्य में स्वयं कानून बनाते और राज्य करते थे। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाड में हुआ। उनके पिता का नाम झाबर भाई पटेल और मां का नाम लाडबाई था। कहा जाता है वल्लभ पढ़ाई में आरंभ से ही अच्छे थे। उन्होंने अपने गांव में प्रारंभिक पढ़ाई की और फिर बोरसद नामक स्थान से 22 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने किसी दूसरे से नहीं, स्वयं से महान पुरुष बनने का दृढ़ संकल्प लिया। इसके बाद उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की और थोड़े पैसे इकट्ठे होने पर इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। आरंभ में पढ़ाई के दौरान उनके पास पैसों की कमी होती थी, लेकिन अपने मित्रों से किताबें मांगकर अपनी पढ़ाई करते। बहुत संघर्ष और कड़ी मेहनत से केवल 2 साल में अपनी कानून लॉ की पढ़ाई पूरी कर जब वे भारत वापस आए तो उनके माता पिता ने उनकी शादी झेवरबाई नाम की लड़की से करा दी। फिर वे अपनी पत्नी के साथ गोधरा नामक स्थान पर जाकर बस गए और वहीं कोर्ट में वकालत करना आरंभ किया। वल्लभ भाई पटेल समाज में फैली कुरीतियों से बहुत दुखी थे। इसी परेशानियों को दूर करने के लिए वे राजनीति में जाना चाहते थे। इसी कड़ी में वे 1917 में अहमदाबाद सैनिटेशन कमिश्नर पद के लिए चुनाव लड़े और जीते भी, परंतु ब्रिटिश और वल्लभ भाई के विचार मेल नहीं खाते थे। इसीलिए उनकी रुचि राजनीति में कम होने लगी। तभी 1917 में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और वे भी भारत की आजादी में सम्मिलित हो गए। उनको अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में गुजरात सभा का सचिव बनाया गया। वे भारतीय अंग्रेजों के द्वारा हो रहे अत्याचार से परेशान थे। एक बार गुजरात में भयंकर सूखा पड़ा। भुखमरी की अवस्था में भी ब्रिटिश सरकार ने कर वसूलने में कोई कमी नहीं की। किसानों का दुख वल्लभ भाई से देखा नहीं गया और उनके समर्थन में आगे आए। हमेशा सूट बूट में रहने वाले वल्लभ भाई ने अपना सूट बूट त्याग कर देसी पोशाक अपना लिया। इसी तरह हजारों देशभक्तों की कोशिशें रंग लाई और 1947 में देश आजाद हो गया। भारत के सभी लोग चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहला प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस पद से दूर रखना सही समझा और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अवसर दिया। वे पहले डिप्टी और गृह मंत्री बने। उनकी पहली प्राथमिकता बिना किसी विवाद के 565 रियासतों को एक साथ करना था।
यह आसान काम तो बिल्कुल नहीं था, फिर भी अपने दृढ़ संकल्प के साथ यह काम कर दिया और भारत के टुकड़े होने से बचा लिया। अपने मजबूत संकल्प के कारण ही उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाने लगा। हर काम में आगे रहने के कारण उन्हें सरदार का नाम तो पहले ही दिया जा चुका था। लोगों के अधिकार के जंग की लड़ाई लड़ते लड़ते 15 दिसंबर 1950 को मुंबई के बिरला हाउस में दूसरी बार हृदयघात होने से उनका निधन हो गया। भारत सरकार ने यह घोषणा किया कि उनके जन्म दिवस को भारतीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी को वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बताई गई है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी दोगुनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से सीखने योग्य 5 प्रमुख बातें। पहला, भारत के 565 रियासतों को अपनी फौलादी इच्छा शक्ति से एक धागे में गूंथना। दूसरा, जीवन में अपने आप से संकल्प करना। तीसरा, अपनों से बड़ों का हमेशा आदर सम्मान करना। चौथा, कठिन समय में भी लक्ष्य तक पहुंचना। पांचवा, हमेशा अपना कर्तव्य पालन करना। तो बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की इन 5 बातों को यदि हम आत्मसात कर लें तो हम भी अपने जीवन के शिखर तक पहुंच सकते हैं।